ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस लेक्चर में ट्रायंगल से रिलेटेड बात करेंगे। ट्रायंगल मीन्स सिमिलैरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। व्हाट डज इट मीन्स? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर व्हेन their corresponding sides are proportional. They are equiangular, means corresponding angles are equal. Corresponding angle means what? In triangle ABC and triangle PQR, angle A equal to P and angle B equal to Q and angle C equal to R. Like अगर मेरे पास ट्रायंगल है A B C P Q R, तो एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल C एंड एंगल R इक्वल टू C इक्वल टू एंगल R। मीन्स देयर आर टू कंडीशंस हमारे दो हो गए बच्चों। नंबर वन कंडीशन सिमिलैरिटी का क्या हुआ? एंगल A इक्वल टू P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q and angle C equal to angle R. These are corresponding angles. And second condition for similarity is corresponding sides AB by PQ, BC by QR and AC by PR. Means this left side by left side of triangle, base by base of triangle and right side by right side of triangle. So if corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional, means if these two triangles must be similar. बच्चों ये दोनों कंडीशंस हमारी ट्रायंगल के लिए हुआ। क्या है इसका मीनिंग? कि ट्रायंगल एंड ट्रायंगल विल बी सिमिलर, लाइन सेगमेंट एंड लाइन सेगमेंट विल बी सिमिलर, सर्कल विथ सिमिलर विद द सर्कल, quadrilateral types of same type of quadrilateral will be similar to same type of quadrilateral। बच्चों ऐसा कभी नहीं होगा कि O1 triangle and second square and both are the similar, not possible। ऐसा कदापि नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से मेरे पास एक ट्रायंगल सिमिलर होंगे उसी तरह से सर्कल भी सिमिलर होगा, उसी तरह से हमारे पास स्क्वायर भी सिमिलर होगा। बट बच्चों ऐसा कभी नहीं होगी कि डी सिमिलर फिगर ओ सिमिलर होगा, ऐसा कदापि नहीं होगी। टू डिफरेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, one of the side 3 centimeter and other of the side 4 centimeter, बच्चों must be similar। क्यों? Equilateral triangle means each angle is 60 degree, means both the triangles are equiangulars and corresponding sides will be in the ratio of क्या? तो 3/4, because sides मेजर बोला गया 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या हुआ कि 2D सिमिलर means different equilateral triangle of side 3 and 4 centimeters must be similar because of equal corresponding angle and also their corresponding sides are in the same ratio।
बच्चों इन कंडीशन में आपको बोर्ड जो है वो 1 मार्क और 2 मार्क का क्वेश्चन का डिमांड करता है। 1 मार्क में क्या बातें आई कि 2 सेम फिगर और डिफरेंट फिगर विल बी सिमिलर। तो क्या सीखा बच्चों हम लोगों ने कि सेम फिगर विल बी सिमिलर। ट्रायंगल टू ट्रायंगल, सर्कल टू सर्कल, क्वाड्रिलेटरल में फिक्स टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर सिमिलर टू स्क्वायर, रेक्टेंगल सिमिलर टू रेक्टेंगल। बट बच्चों कभी ऐसा नहीं कि स्क्वायर सिमिलर टू रेक्टेंगल, स्क्वायर सिमिलर टू रोम्बस, पैरेललोग्राम सिमिलर टू पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम इज नॉट सिमिलर टू ट्रेपीजियम। बच्चों इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे 1 और 2 मार्क्स की जनरली अराइज किया जाता है। अब हम लोग इन कंडीशंस के लिए 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। अब क्या होगा बच्चों कि जब कभी भी हमारे पास ट्रायंगल्स की बात होती है, ज्योमेट्री की बात होती है, तो हमारा कंडीशंस क्या होता है कि भैया पोस्टुलेट्स क्या है, एक्सियम्स क्या है, थ्योरम क्या है। बच्चों हम लोग 1 मिनट के लिए बात करते हैं एक्सियम्स का। पहले एक्सियम मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ ज्योमेट्रिक कंसेप्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ ज्योमेट्रिक कंसेप्ट्स, नॉट अदर। अगर जहां लगा दिए तो दैट इज पोस्टुलेट्स, बट यूनिवर्सल ट्रूथ concepts but related to any other, like arithmetic, like your directional condition, different। बच्चों ऑल को हम लोग एक्सियम कहेंगे, बट ज्योमेट्रिक जैसे हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो वो मेरा पोस्टुलेट्स हो जाएगा। जैसे क्या होगा बच्चों, क्या एग्जाम्पल होगी ऐसा, तो अगर हमको कोई एक्सियम कहे तो हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, when equals are added to equal results are equal, when equals are subtracted from equal results are equal, when equals are multiplied by the equal results are equal। बच्चों यहाँ कोई ज्योमेट्री की क्लियरेंस नहीं हुआ, सो ऑल दीज आर द एक्सियम्स। बट जैसे बच्चों ये बोला जाए कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, क्या हुआ, ज्योमेट्रिक हुआ ना, तो मीन्स कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोस्टुलेट्स कहेंगे। फिर क्या हुआ भाई, तो टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली। क्या है बच्चों, ज्योमेट्री की बात किया ना, सो दैट इज पोस्टुलेट्स। तो ये हमेशा माइंड में हम लोगों को रखना होगा बच्चों कि हम किस तरह से एक्सियम को और पोस्टुलेट्स को हम सेपरेट करेंगे, जबकि दोनों का दोनों बोथ आर द यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट। सन राइजेज इन द ईस्ट, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, बट बच्चों कभी इसको हम लोग पोस्टुलेट्स नहीं कहेंगे, इसको हम एक्सियम कहेंगे। लेकिन अगर इनके जगह पर डाला जाए कि वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सर्कल्स विद द वन सेंटर, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट, मीन्स बच्चों कि इट इज ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑब्जेक्टिव्स हुआ। अब रही बात कि अगर मैंने तो कुछ समझा कि एक्सियम क्या है या पोस्टुलेट्स क्या है, तो मेरा थ्योरम क्या है। थ्योरम मीन्स बच्चों क्या होता है कि वो स्टेटमेंट
जिसको प्रूव करने की जरूरत है। अ स्टेटमेंट विच रिक्वायर्स प्रूफ, दैट इज कॉल्ड थ्योरम। तो हु विल गिव द स्टेटमेंट? मैथमेटिशियन, नॉट द अदर। लाइक बच्चों, एक पहला हमारा जो स्टैंडर्ड 10th का जो पहला थ्योरम है हमारे ट्रायंगल के लिए, क्या नाम है भाई? तो थेल्स थ्योरम। इसको दूसरे रूप में हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बच्चों, अभी हम लोग जो बातें करेंगे वो बात किसका करेंगे? तो बात करेंगे थेल्स थ्योरम का। क्या बोला मैंने? कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बच्चों, ऐसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूफ करना होगा और बोर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी डिमांड करता है कि स्टेट एंड प्रूव द थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या होगा बच्चों? पहले तो स्टेटमेंट डालना होगा ना, और अगर स्टेटमेंट गिवन है तो प्रूव करना होगा। तो क्यों नहीं हम लोग उस स्टेटमेंट को पहले याद कर ले। क्या है भाई? A line drawn parallel to one side of triangle divides the two sides in the same ratio। मीन्स कि हम लोगों को एक पहले ट्रायंगल बनाना होगा। लाइक ABC इज अ ट्रायंगल। ABC मेरा क्या है? ट्रायंगल। क्या है सेंटेंस? लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। बच्चों, सेम रेशियो प्रोपोर्शनल मीन्स इट इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो बच्चों, इफ अ लाइन DE इज पैरेलल टू BC, which one parallel to BC? D, which intersects AB at D and AC at E। AC को बच्चों कहाँ इंटरसेक्ट किया? E पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। और क्या अब हमसे कह रहा है कि तुम प्रूव करो कि DE लाइन डिवाइड्स AB एंड AC इन द सेम रेशियो। कौन सा रेशियो? AD बाई DB एंड AE बाई EC। तो बच्चों, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया ना। क्या स्टेटमेंट हुआ हमारा? अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स द टू साइड्स, टू कंसेक्यूटिव साइड्स और रेस्ट टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो बच्चों, क्या करना होगा कि इन सेंटेंस से हमें गिवन सर्च करना है। क्या सन है उसका भी एक मैं ट्रिक दे रहा हूं बच्चों, आप ट्रिक पर पहले ध्यान देना। फर्स्ट जो स्टेप आएगा दैट इज गिवन, और जैसे बाद में स्ट्रेसलेस होने लगेगा दैट वी हैव टू प्रूव, हम लोगों को उसका प्रूव करना होता है। इससे पहले क्या बोला? अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। तो बच्चों, हम लोग क्या लिखेंगे? पहले गिवन क्या? DE पैरेलल टू BC टू प्रूव क्या बच्चों? AD बाई DB इक्वल AE बाई EC। बच्चों, हो गया ना पहला स्टेप। मीन्स ज्योमेट्री मीन्स a step wise। The first step that is given, second step that we have to prove, यानी जिसको हमको प्रूव करना है that is to prove। बच्चों, थर्ड स्टेप क्या होगा? कंस्ट्रक्शन एज रिक्वायर्ड।
कंस्ट्रक्शन एज रिक्वायर्ड, जैसे वो रिक्वायर्ड होता है। तो देखो बच्चों क्या है कि इसके लिए तो पैरेलल डाला गया है ना, और हम लोग 9th क्लास में एक बात पढ़े थे, याद होगा, ट्रायंगल्स फॉर्म एट कॉमन बेस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो बच्चों मेरे पास में DE पैरेलल टू BC है। अगर हम लोग इसको इस BE को और DC को अगर ज्वाइन कर देंगे तो देखो पेयर ऑफ ट्रायंगल हम लोगों को मिलकर रेडी हो गया। कौन सा भाई? तो DBE एंड DEC पेयर ऑफ ट्रायंगल that form at common base DE and between DE parallel to BC। मीन्स बच्चों हमारा कंस्ट्रक्शन यहाँ से ही स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि हमें ऐसा करना पड़ेगा, ज्योमेट्री में ऐसा संभव नहीं है। ज्योमेट्री अपना क्लू पहले से देकर रखता है, विच टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन यू हैव टू डू, अब किस तरह की कंस्ट्रक्शन करना है तुम्हें। क्या कहा था ना, ये 9th में मेरा बेसिक मिला था क्या, कि ट्रायंगल्स फॉर्म एट कॉमन बेस बिटवीन पैरेलल लाइन। जैसे मेरे माइंड में बात आई बच्चों, क्या किया मैंने DC और B को ज्वाइन कर दिया। तो पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या हम लोग लिखेंगे बच्चों, कि ज्वाइन DC एंड BE, राइट। ऑल्सो बच्चों ध्यान दो, ऑल्सो क्यों ऑल्सो, एरिया तो मेरे को ना इनसे फाइंड नहीं होने वाला ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है भाई, तो एरिया के लिए फॉर्मूला है बच्चों 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमारे सारे इतने मिल जाएंगे, बट इनके परपेंडिकुलर कौन से हैं, उनके एल्टीट्यूड्स कौन से हैं, उनके अपोजिट वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया वो कौन सा है। इसके लिए हमको एक सेकेंड कंस्ट्रक्शन लेना है, और वो कंस्ट्रक्शन हमको करना होगा कि ड्रॉ EF perpendicular to AB and DG perpendicular to AC। तो ड्रॉ क्या बच्चों, EF perpendicular to AB and DG परपेंडिकुलर टू AC। कंस्ट्रक्शन ओवर। बच्चों देखो यहां पर एक बात और समझना होगा, जैसे कि जो दुश्मन तुम्हारे पापा के होंगे वो तो तुम्हारा दुश्मन होना ही चाहिए। तो बच्चों जो मेरे होल पार्ट का परपेंडिकुलर है वो उनके सीगमेंट का भी परपेंडिकुलर होगा। मैंने क्या कहा बच्चों यहाँ पर कि ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AB, मीन्स बच्चों कि दैट EF परपेंडिकुलर टू AD ऑल्सो EF परपेंडिकुलर टू DB। और सिमिलरली बच्चों इसी तरह से अब आप इधर की बात करोगे, क्या मैंने लिखा, ड्रॉ DG परपेंडिकुलर टू AC, AC द होल बच्चों, होल वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि DG एल्टीट्यूड ऑफ AE एंड DG इज ऑल्सो एल्टीट्यूड ऑफ EC। तो ये हमारा हुआ एल्टीट्यूड, और ये मेरा कंसेप्ट हुआ बेसिक कि एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट to the opposite side is perpendicular to whole also its segment। अब बच्चों हम लोग चलते हैं फोर्थ एंड लास्ट स्टेप ऑफ थ्योरम। क्या है बच्चों, अब
वही थ्योरम का स्टार्टिंग कैसे कर दी चाहिए। पहला क्या बात आई थी, ट्रायंगल्स फॉर्म एट कॉमन बेस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो हम लोग पहले देखते हैं कि कौन सा लाइन पैरेलल है। क्या है बच्चों, डी ई पैरेलल टू बी सी एंड ट्रायंगल डी बी ई ट्रायंगल ई सी डी फॉर्म एट कॉमन बेस। कौन सा है बच्चों, डी ई पैरेलल टू बी सी एंड ट्रायंगल डी बी ई एंड ई सी डी फॉर्म एट कॉमन बेस डी ई। अब तो हमारा वो 9th वाला कंसेप्ट आ गया ना यहाँ पे। तो अब हम लोग लिख देंगे कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। रीजन को पहले और उनके रिजल्ट को बाद में। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले हम लोगों ने रीजन को डाला, दैट इज सिंस, और रिजल्ट बाद में लिखा, दैट इज देयरफॉर। बच्चों यही ध्यान देना होगा कि सिंस डायरेक्टली डिनोट्स टू द रीजन, ऐसा होता है, सो ऐसा हुआ, मीन्स ऐसा हुआ, ए रिजल्ट है हमारी। तो बच्चों अब हम लोग की बात करना है AD बाई DB। तो AD बाई DB को याद करो बच्चों, मैंने सर ने क्या कहा, सर ने कहा कि परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड परपेंडिकुलर टू इट्स सेगमेंट ऑल्सो। तो जो AB का परपेंडिकुलर है वो AD का भी परपेंडिकुलर है और DB का भी परपेंडिकुलर है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DB क्या है बच्चों, 1/2 बेस। बेस कैसे पहचानोगे, तो ट्रायंगल का फर्स्ट 2 लेटर, तो फर्स्ट 2 लेटर कौन है बच्चों, AD, और अल्टीट्यूड तुम्हारा कौन है भैया, EF। इसमें देखो बच्चों DBE, फर्स्ट 2 लेटर DB, सो 1/2 इंटू DB इंटू EF। देखो बच्चों क्या है, हो गया ना कि EF इज द एल्टीट्यूड ऑफ AD एज वेल एज DB, दोनों के लिए वो एल्टीट्यूड बन के रेडी हो गया। तो बच्चों क्या करना होगा कि अब आप जो कॉमन दिख रहे हैं हाफ हाफ EF, इसको आप कैंसिल कर दो। तो रिजल्ट क्या है बच्चों, AD बाई DB। अब हम लोग एक चीज देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो ट्रायंगल ADE है, हम लोग इसी को तो रीड कर सकते हैं ना अगेन AED। तो बच्चों क्या करते हैं कि ADB को नाउ हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल AED पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोनों एक है। बट देखो क्या हम लोग अभी लिखे हैं, एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ECD। तो बच्चों अब इस DBE के प्लेस पर हम लोग क्या लिख दें भाई, तो एरिया ऑफ ECD लिख देते हैं। थोड़ा सा बच्चों अब ध्यान दो यहाँ पर भाई, क्या आ रहा है कि 1/2 बेस कौन, फर्स्ट 2 लेटर, कैपिटल लेटर, बट जो वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है AE, तो मैंने लिखा AE। कौन सा एल्टीट्यूड है बच्चों, DG। हमने कंस्ट्रक्शन में ऐसा लिखा, DG एल्टीट्यूड टू AC। तो हम लोगों का DG और बच्चों ट्रायंगल ECD
बेस कौन सा है? ईसी ना, तो हम लोग लिखते हैं ईसी। और एल्टीट्यूड कौन सा है बच्चों? डीजी। तो हम लोग डीजी भी कॉमन, हाफ भी कॉमन। तो बच्चों देखो अभी ये रिजल्ट हमारे पास क्या दिखा? ए बाई ई सी। देखो बच्चों कौन सी ऐसी जिन हम लोगों के सामने आ गई कि हमारे पास एक ही ट्रायंगल के लिए, क्योंकि ADB और AED एक ट्रायंगल है, DBE और ECD का एरिया एक है, तो एक साइड से आ रहा है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। यानी कि बच्चों हमारा ये जो रिजल्ट था कि AD बाई DB और AE बाई EC वो हमको प्राप्त हो गया, हम लोगों ने गेन कर लिया। तो इस परिस्थिति में बच्चों हम क्या लिखेंगे? इनको प्रूव्ड। यानी कि हमारे पास जो डिमांड किया था टू प्रूव AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, बच्चों ये बोर्ड के लिए टू मच इंपॉर्टेंट है। क्या? थेल्स थ्योरम 5 मार्क्स का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पे कभी कभी तो 5 मार्क्स सेम डाल देता है क्वेश्चन, यही स्टेटमेंट लिख देगा, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो प्रोपोर्शनली बच्चों, सो दैट we have to say that this Thales theorem is BPT। ये Thales theorem क्या है भाई? तो ये BPT है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। बताओ बच्चों ये हमारा थ्योरम बहुत ही इजी है ना, बहुत ही अट्रैक्टिव है। और हम लोग अगर इस थ्योरम को इतने इजी वे से प्रूव करते हैं तो हमारा पहले ही फिक्स हो गया ज्योमेट्री का 5 मार्क्स। बच्चों मैं बता रहा हूँ, मैं केवल और केवल 4 ही थ्योरम का नाम लूंगा और 4 ही थ्योरम को मैं एक्सप्लेन करूंगा, और यही 4 थ्योरम से तुम्हें बोर्ड का 2 क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास रेडी हो जाएगा। इसलिए जो भी हमारे इस लेक्चर में जो थ्योरम जा रहे हैं उन थ्योरम का कंप्लीट कंसंट्रेट होकर कॉन्फिडेंशियल और तुम प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हारे लिए ये 5 मार्क्स का गिफ्ट बन जाए। राइट है बच्चों? अब हम लोग इनके लिए जो दूसरा स्टेप कहेगा, क्या कहेगा बच्चों? कहता है सिग्निफिकेंस। तो थोड़ा समझना चाहिए कि व्हाट आर सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या होता है बच्चों? जो इसी से मिलता जुलता हो, जो इसी से डिराइव्ड हो, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस। बच्चों हमारा इस थेल्स थ्योरम का रेस्ट टू सिग्निफिकेंसेज है। वो कौन सा है बच्चों? तो पहला सिग्निफिकेंस के रूप में मिलेगा क्या? अपर पार्ट AD बाई AB इक्वल टू अपर पार्ट AE बाई AC। और सेकेंड क्या मिलेगा बच्चों? तो सेकेंड मिलेगा डाउनवर्ड पार्ट मीन्स DB बाई AB इज इक्वल टू EC बाई AC। बच्चों ये मेरे 2 डिफरेंट सिग्निफिकेंट हैं, मीन्स की सिग्निफिकेंस ऑफ थेल्स थ्योरम है। तो बच्चों कभी कभी तो हमें ये भी देता है क्वेश्चन भाई कि प्रूव करो और मेंशन द सिग्निफिकेंसेज ऑफ थेल्स थ्योरम, तो हम लोग इजिली इनके सिग्निफिकेंस दोनों को लिख देंगे। और बच्चों कभी ये भी कहता है कि प्रूव दैट, क्या भाई? कि AD बाई AB इक्वल AE बाई EC, DB बाई AB इज इक्वल टू EC बाई AC। तो बच्चों अगर स्पेशली ये डिमांड तुमसे करता है कि प्रूव दैट, तो एक क्वेश्चन बन जाएगी और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो जाएगा, जो हम लोग अब
इस थ्योरम के बाद इनके सिग्निफिकेंस को अब हम लोग प्रूव करते हैं। हाँ, तो बच्चों क्या है कि अब हमने कहा था कि क्वेश्चन इसके बन के आ जाएंगे। क्या बन के आ जाएंगे? तो क्वेश्चन ये बन के आ जाएंगे कि इफ अ लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल देन कि प्रूव दैट, अब ट्रायंगल का नेम कुछ दे देगा, आइदर ABC देगा, PQR देगा, XYZ देगा, LMN देगा, कुछ भी जो भी वो नाम देना है वो दे दो। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं, एक ट्रायंगल हम लोग कॉमनली यूज करते हैं ABC एंड D इज अ पैरेलल लाइन टू क्या? BC। और क्या कहा बच्चों कि प्रूव दैट AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC। तो ऐसे जब क्वेश्चन आ जाती है बच्चों तो हमारे पास सबसे पहला देखो, इस पर हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं। क्या कह रहा है कि इफ D पैरेलल टू BC ऑफ ट्रायंगल ABC मीन्स बच्चों गिवन हुआ क्या कि इन ट्रायंगल ABC क्या भाई DE पैरेलल टू BC। टू प्रूव क्या हुआ बच्चों? तो टू प्रूव हुआ AD बाई AB इक्वल AE बाई AC। क्या कंस्ट्रक्शन? नो, नॉट रिक्वायर्ड। क्यों नहीं रिक्वायर्ड? क्योंकि बच्चों हम लोगों ने थेल्स थ्योरम को जस्ट पढ़ा है और थेल्स थ्योरम वेल नोन है, डिजाइंड है। तो हम लोग अब कहाँ जाएंगे? प्रूफ में जाएंगे। क्या भाई, क्या प्रूफ में जाएंगे बच्चों? तो शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। किस थ्योरम के अकॉर्डिंगली बच्चों? थेल्स थ्योरम। क्या भाई? DE पैरेलल टू BC सीन्स, क्योंकि दिया है, गिवन है। तो क्या होगा भाई? AD बाई DB इक्वल AE बाई AC। देखो बच्चों यही थ्योरम का इम्पोर्टेंस है और हमें क्या प्रूव करना है? AD बाई AB AE बाई AC। तो बच्चों पहले आप इसका रिवर्स कर लेना, यानी इनका रेसिप्रोकल कर लेना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? DB बाई AD इक्वल EC बाई AC। क्या किया हम लोगों ने? हम लोगों ने इनको इन्वर्ट कर दिया सो दैट बच्चों इसको हम इन्वर्टेंडो के नाम से जानेंगे। और क्या हुआ? अब देखो, अब तो मेरे को क्या लाना है भाई? AB लाना है। तो देखो बच्चों इसीलिए मैंने ये ट्रिक अप्लाई किया ना। अब इसमें एडिंग वन इन बोथ साइड क्या होगा बच्चों? देखो ठीक से, DB बाई AD प्लस 1 EC बाई AE प्लस 1 एडिंग वन इन बोथ साइड। बच्चों इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं कंपोनेंडो। आप चाहते हो लाइन रिड्यूस करें ना, एक लाइन बक्स बगल में लिखना है बाई कंपोनेंडो, तो ना तो ऐड करना पड़ेगा और ना अगला लाइन जो हम LCM लेने जा रहे हैं वो LCM भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं? LCM लेते हैं भाई। तो LCM में मेरा हुआ AD यानी DB प्लस AD। यहाँ क्या हुआ बच्चों? EC प्लस AE और ये क्या हो गया? AE। बच्चों ऐड करो DB प्लस AD दैट इज AB ना, तो यहाँ लिखो AB बाई AD EC प्लस AE बच्चों AC बाई AE।
बच्चों डायरेक्ट, अभी मैंने कहा था ना कि बाई कंपोनेंडो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो बाई कंपोनेंडो, तो ये आपका 2 लाइंस जो है वो रिड्यूस कर जाएगा, ये 2 लाइन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों जैसे तुम्हारे पास आ गया है 3 मार्क्स क्वेश्चन ना, तो थोड़ा डायरेक्ट यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इनको क्या करें, अगेन फिर से एक बार क्या लिखते हैं बच्चों, इन्वर्ट कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल में क्या आ जाएगा भाई, AD बाई AB इक्वल AE बाई AC। कैसे हुआ बच्चों, तो हम लोगों ने रेसिप्रोकल किया है ना, तो रेसिप्रोकल बोथ द साइड्स। तो ये हमारे पास ये क्या हो गया बच्चों, तो यही मेरे पास प्रूव्ड हो गया। हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 यानी जो सिग्निफिकेंस ऑफ थेल्स 1 है वो हमारा रेडी हो गया। अब देखो बच्चों, अगर इसी पे हम लोग कर लेते हैं सिग्निफिकेंस 2, यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। गिवन क्या रहेगा बच्चों, सेम टू सेम, यानी कि गिवन को आप यहां पर लिख दो, सेम कॉपी करो, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, बट टू प्रूव, ये बच्चों चेंज कर जाएगा। अब क्या करेगा भाई, DB बाई AB EC बाई AC, नॉट नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन। बच्चों यहाँ भी हम लोगों की कोई भी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे पास थेल्स थ्योरम रेडी है। तो हम लोग स्टेप में जाएंगे प्रूफ, हम लोग कहाँ जाएंगे, प्रूफ के पास चलेंगे, और ये प्रूफ में हम फिर लिखेंगे कि सिंस DE पैरेलल टू BC, so according to थेल्स थ्योरम, देखो बच्चों क्या होगा भाई, AD बाई DB इक्वल AE बाई EC, हो गया ना। तो अब बच्चों क्या करना है, अब हमको +1 करना है, क्योंकि मेरे को तो DB रखना ही है, EC रखना ही है, तो ओनली एडिंग 1 इन बोथ द साइड। तो बच्चों क्या करोगे, AD बाई DB +1 AE बाई EC +1, क्या होगा बच्चों बताओ, LCM तो मेरा DB हुआ ना, और ये क्या हुआ AD प्लस DB, यहाँ क्या हुआ बच्चों AE प्लस EC बाई EC। देखो बच्चों ये जो मेरे पास जो रिजल्ट दिख रहा है, वो रिजल्ट में क्या हम लोगों को दिख रहा है भाई, AD प्लस DB, AD प्लस DB क्या है बच्चों, AB बाई DB, AE प्लस EC ऐड करो बच्चों, क्या हुआ AC, और बाई कौन है EC। बच्चों यहाँ पे हम लोगों का प्रूव्ड हुआ। तो ये मेरा जो सिग्निफिकेंस थेल्स ने दिया है, वो क्वेश्चन के रूप में भी हम लोगों ने उनको ऐसे चेंज कर लिया कि भैया अगर लाइन कोई पैरेलल है ट्रायंगल का, अगर वन साइड का, तो क्या क्या कंडीशन अप्लाई हो सकती है जिसको कि हम लोग थेल्स थ्योरम पर बात करेंगे। तो 3 हो गया ना बच्चों। एक तो जो थेल्स ने बातें की कि डिवाइड्स प्रोपोर्शनली, मीन्स AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, जो नंबर 1 रह गया। और नंबर 2 में कौन आ गया भाई, ये आ गया AD बाई AB इक्वल AE बाई AC। और थर्ड में क्या आया बच्चों, तो हमारा आया DB बाई AB इक्वल EC बाई AC। देखो बच्चों क्या होगा, ये जो क्वेश्चन बन के आया द बेस्ट,
हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख देंगे, लेकिन बच्चों अब सोचो कि यदि इन पर बेसिक क्वेश्चंस डाल दिया, बेसिक क्वेश्चंस कैसे डालेंगे, यानी उन बेसिक क्वेश्चंस को हम क्या कहेंगे, तो हम लोग उसको एप्लीकेशन कहेंगे। हुआ कि अभी जो हम लोगों ने जो प्रूव किया कि एक थेल्स थ्योरम का जो सिग्निफिकेंसेज हैं वो सिग्निफिकेंस क्या क्या है और उनको हम कैसे प्रूव करते हैं, हाउ टू प्रूव इट। तो हम लोग बच्चों एक नेक्स्ट वीडियो में आते हैं इनके एप्लीकेशन को लेकर। जो 3 हमारा जो आया सिग्निफिकेंस, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या लेकर के आ रहे हैं भाई, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे इनके एप्लीकेशंस। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए विदा।